किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड, किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है और इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स को मैंने एक के बाद एक रेकमेंड किए और सब टारगेट्स अचीव किए। और इस स्टॉक को भी मैं ऐसा नहीं कि पहली बार रेकमेंड कर रहा हूं, मैंने पहले भी रेकमेंड किया बहुत निचले लेवल्स पे, जब 2020 अगस्त में जब धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप चलने लगे थे और उस टाइम पे ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन, 1000 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे कंपनी अवेलेबल थी और एक वर्ल्ड क्लास कंपनी, उस समय भी बोला था ये वर्ल्ड क्लास कंपनी है। देखिए सीएनजी सिस्टम, ऑयल एंड गैस रेफ्रिजरेशन मार्केट लीडर है, कंप्रेसर्स बनाती है और ट्रांसमिशन में है और आप देखिए करीब 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर इन दोनों सेगमेंट्स में इस कंपनी के पास है और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है इंडस्ट्रियल गैस फैक्टरीज में। तो इस तरीके का ये मार्केट लीडर है और एमोनिया गैस कंप्रेसर सेगमेंट में भी ये मार्केट लीडर है। वर्ल्ड क्लास कंपनी, खाली 3500 करोड़ के वैल्यूएशन पे, एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, एक पुरानी कंपनी 1958 से कंपनी कार्यरत है। तो इस तरीके का बैकग्राउंड है कंपनी का। और मैं देख रहा था अभी रिसेंटली इन्होंने लॉजिस्टिक्स में भी एंट्री ली है, रोड रेलर्स बनाते हैं, इंडियन रेलवेज के साथ टाई अप हुआ है और इन्होंने इस चीज के लिए एक यूएस की कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, नॉर्थ अमेरिकन कंपनी है, मार्केट लीडर है, उनके साथ कोलैबोरेशन में ये किया और इंडियन रेलवेज से इनकी जो अप्रूवल है उसको भी वो भी मिल गया इनको। तो ओवरऑल आने वाले दिनों में यहां से भी कुछ ना कुछ और रेवेन्यू एडिशन और ग्रोथ मिलेगी। और अब मैं आता हूं, देखिए कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो 18% के लगभग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 13-14% की कंपनी की ग्रोथ है, मतलब प्रॉफिट की कैगर 3 साल की, सेल्स की कैगर भी 13%, एक जीरो डेट कंपनी है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और उससे भी बढ़िया बात अब इस बार जो है मैं लाया हूं वापस से, चौथी बार अगर कोई जेम स्टॉक लाया हूं मैं, और रीजन यह है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं देख रहा था, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है और कोई अदर इनकम का कोई कंपोनेंट नहीं है, बहुत छोटा सा रहता है। और 227 करोड़ की टॉप लाइन के सामने दिसंबर 22 में 312 करोड़ की टॉप लाइन है और उसके सामने मार्जिन एक्सपेंशन गजब का है। चूंकि देखिए पिछले 5-7-10 दिनों में काफी सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, छोटी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, बट उसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट रिएक्ट उतना पॉजिटिवली नहीं करता और करता भी है तो स्टॉक एक बार ऊपर जाता है नीचे आता है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप खराब कर रहे हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए जो फरवरी रशिया यूक्रेन क्राइसिस था उस लेवल्स पे पहुंच चुका है, 9100-200 के लेवल्स पे। तो ये तो मानना होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप धीरे धीरे चलेंगे और अच्छे लेवल्स पे है। और उसी तर्ज पे मैं ये देखा कि 33 करोड़ का पैट, मतलब 12 करोड़ के सामने 33 करोड़ का पैट पे भी मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया। टीटीएम बेसिस पे 131 करोड़ का पैट है कंपनी का। और अगेन प्रोमोटर्स की बैकग्राउंड के बाद, किर्लोस्कर की शेयर होल्डिंग के बाद मैंने देखा तो एफआईआईज डीआईआईज, मतलब डीआईआईज का तो गजब का भरोसा है और करीब 27% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं और एफआईआईज का छोटा है बट दे हैव इंक्रीज्ड 0.56 है। तो ओवरऑल 28% के लगभग आप एफआईआईज डीआईआईज देख लीजिए। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। बट एक मेरा निवेदन है, कई लोग मुझे अभी मैसेजेस भी कर रहे हैं और कई लोग, मैं ट्रोल नहीं बोलूंगा उसको, वो लोग डरे हुए हैं, मार्केट्स में स्टॉक ले लेते हैं और लगता है कि हर स्टॉक 1 महीने 2 महीने में बोलते ही और आज के बाद वो नीचे आना ही नहीं है, ऐसा लोगों की धारणा बनी हुई है। बट स्टॉक्स नीचे भी आते हैं, सपोर्ट्स पे भी आएंगे, सपोर्ट के नीचे भी जाएंगे, बट आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना, क्योंकि क्वालिटी कंपनी को अगर आप होल्ड करते हो तो पैसा बनेगा। तो यही वैसी टाइप की कंपनी है। तो मेरे हिसाब से ऊपर 654 के हाइस दिखाया हुआ है और अभी जो मैं लेवल्स दे रहा हूं 630-650 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करें। और बजट के पहले मुझे ये थीम वैसे ही बहुत बढ़िया लगती है।